हेलो दोस्तों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। साथ में यह भी जानेंगे कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंट डे यानी स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है, इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए। आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इंडिपेंडेंट डे यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास में। सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली आया था और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गया था 1961 में गोवा को आज़ाद करके। सबसे पहला जो पुर्तगाली था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 में समुद्र के रास्ते इंडिया के कालीकट आया था ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे उसने ट्रेड करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया। लगभग 16 टाइम मार्जिन के साथ उसने प्रॉफिट गेन किया था। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम था पेड्रो अल्बनीस, जो 1500 ईस्वी में इंडिया आया था। और फिर 1502 में वास्को डी गामा ने दूसरा दौरा किया और यहाँ पे आके उसने अपना ट्रेड हब इस्टेब्लिश किया और 1510 में गोवा को कैप्चर करके उसको अपना राजधानी बना लिया। 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ने गोवा में इस्टेब्लिश किया था। इंडिया में जो तंबाकू है वो पुर्तगाली का ही देन है। पुर्तगाली के बाद डच आया, फिर फ्रेंच आया, फिर ब्रिटिश आया। 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना पैर जमा लिया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक सैन्य शक्ति के बल पर स्थानीय राज्यों को अपने वश में कर करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। और फिर 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा रूल करने लगा। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर साल आया 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध के रूप में इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा काल का समय आया था और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए परिपक्वता का समय आया था। किंतु अधिकतम जो जनता थी वो गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थे। भारत की जनता ब्रिटेन की दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी, इसलिए जो भी सहयोगी ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिया। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा जाता था वो जी जान से लड़ते थे। इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया, जिसको आज इराक कहते हैं, की लड़ाई से लेकर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों पर, बल्कि मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े थे। ब्रिटिश मीडिया के डाटा के अनुसार कुल 8 लाख भारतीय इसमें लड़े थे, जिसमें से 47,746 भारतीय इसमें मारे गए थे और लगभग 65,000 घायल हो गए थे। इस युद्ध के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ही चरमरा गई थी। इवन महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीयों को भेजने के लिए एक अभियान चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा इस समर्थन ने ब्रिटिशरों को भी चौंका दिया था। भारतीय नेताओं को ये आशा थी कि इस युद्ध में ब्रिटेन के सम्मिलन से खुश होकर ब्रिटेन हमें आज़ादी दे देगा इनाम के रूप में। लेकिन हमें उसके बदले जो मिला वो था जालियांवाला बाग नरसंहार। जालियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारतीयों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा गया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। साल आया 1946 का, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 1946 में ब्रिटेन का जो राजकोष था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन पर 15 दिन तक कंटिन्यूसली अटैक किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जो ब्रिटेन का पीएम था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी से था, जिस पार्टी से आज ऋषि सुनक पीएम है यूके के। और उसके विपक्षी पार्टी जो था वो थी लेबर पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे क्लीमेंट एटली।
जिसने 1946 में पीएम बनने के बाद यह घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार सौंप देगी। जब इटली भारत आया तो उसने संविधान सभा की बैठक की सन 1946 में, और इस सभा को जो लीड किया था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम था। और फिर यूके की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसे इंडिया में कोई भी बिल पास होता है उसके लिए सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है। उसी तरह यूके में भी है। यूके के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड और उसके ऊपर हाउस ऑफ किंग होता है। यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति हो गई थी। और फिर 15 अगस्त 1947 को हाउस ऑफ किंग ने साइन कर दिया था और भारत आज़ाद हो गया था। इसलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया था। माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत किया था जिसमें लिखा था भारत को भारत और पाक में विभाजित किया जाएगा, बंगाल और पंजाब को विभाजित किया जाएगा, और रियासतों को यह छूट दी गई कि वह या तो इंडिया में शामिल हो जाए या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए जो डे निर्धारित किया था वो था 15 अगस्त 1947। सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन की जो योजना थी उसको स्वीकार कर लिया और उसके बाद सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने 2 आयोगों को गठन किया जिनका काम विभाजन की देखरेख और नई गठित होने वाली राष्ट्रों की इंटरनेशनल सीमाओं की निर्धारण करना था। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 छोटी और बड़ी रियासतें थीं, जिसमें भारत के उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। और फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस धारा 370 और 35 ए दिया गया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन गोवा पर पुर्तगाली और पुदुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। गोवा तो सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था। चलिए अब आते हैं रिपब्लिक डे पर। जानने की कोशिश करते हैं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं साल 1929 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसको लाहौर अधिवेशन भी कहते हैं। 1929 में कांग्रेस को जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया। और भारत के लोग 1930 से लेकर 1950 तक 26 जनवरी को गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाते थे और स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। क्लीमेंट एटली के पीएम बनने के बाद जब वो भारत आया सन 1946 में, तब उसने संविधान सभा की बैठक किया और इस सभा के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, वो था पैथिक लॉरेंस। इन्होंने संविधान बनाने की पेशकश की और 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना स्टार्ट भी हो गया। और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कमेटियां थीं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे बी एन राव। और इस समिति ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान के निर्माण का कार्य किया। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके सामने 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और इसके बाद अनेकों सुधार और बदलावों के बाद 24 जनवरी 1950 को
284 मेंबर ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और उसके बाद 26 जनवरी का महत्व जो 1930 से चला आ रहा था उसको बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। इसीलिए हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।